आज उन लोगों के पास जा रहे हैं जो बद अमल है, नमाज तक नहीं पढ़ते, बाकी पलीती का नहीं पता, तहारत का नहीं पता, लेकिन लोगों से वो माल लूट रहे हैं और उनके ईमान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आपको वो कलिमात सिखाता हूँ, वो कलिमात बताता हूँ जो रब के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक को पढ़ के दम किया करते थे। या रसूलल्लाह, आप भी वो कलिमात 3 मरतबा पढ़ के अपने बेटे हसन हुसैन को दम किया करें। आका अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील यार जरूर बताओ। आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा वमिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा वमिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कि अल्लाह मुझे तमाम चीजों के शर से मुझे और मेरे इन बच्चों को महफूज कर दे। वमिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा, शैतान से और उसके वसवसों से और हर बुरी नजर से अल्लाह मेरे इन बच्चों को महफूज कर दे। तो ये दम हर बाप को आना चाहिए, हर माँ को आना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये कलिमात पढ़ के तो दम करे। अब देखें, औलाद के लिए सबसे बड़ी कबूलियत दुआ का मुकाम जो है उसके वालिदैन हैं। आज हम परेशान हैं कि हमें कोई मुस्तजाब दावत मिले, कोई अल्लाह वाला मिले, उसे कहें बाबा जी मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे। तो भाइयों, अगर माँ जिंदा है तो माँ से कहें, अगर बाप जिंदा है तो बाप से कहें कि आपके लिए दुआ करें, क्योंकि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ जब भी वो करते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह उनके हाथों को रद्द नहीं करता। एक रोजादार है, जब वो इफ्तारी के वक्त में अल्लाह के सामने अपना उज़र रखता है कि अल्लाह मैंने भूख तेरे लिए बर्दाश्त की, अल्लाह प्यास सिर्फ तेरे लिए बर्दाश्त की, अल्लाह मैं तेरे से सिर्फ ये मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दे। और मैं रोजादार उस वक्त में जो भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। दूसरा फरमाया मजलूम, ऐसा माड़ा मजलूम बंदा जिसके साथ मोहल्ले का कोई बंदा नहीं खड़ा हो रहा, उसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, उसका सहारा कोई नहीं बन रहा, अब वो तन्हा है, मजलूम है, कमजोर है, अल्लाह की तरफ नजरें उठाता है, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करता है, फरमाया अल्लाह का अर्श हिल जाता है। वो जब भी अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और फरमाया तीसरा वालिदैन, कि जब वो खुश होके अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह का मुहाकिमीन उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करते। तो भाइयों, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलादों की इस्लामी तरबियत करें, उनके लिए दुआ करें और नजरे बद, शैतान और उसके वसवसों से बचाने के लिए अपनी औलादों को ये दम करें जो दम जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और आका अलैहिस्सलाम हसन हुसैन को वो करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातुन व अलैहि मिर्तुन। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर। अल्लाह का मुहाकिमीन खुद हसन हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने नवासों और अपने बेटों हसन हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे मोहब्बत कर, और अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ करता है अल्लाह तो उनसे बुग़्ज़ रख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हुमा रहानत आया फिद दुनिया, ये दुनिया में मेरे जन्नती फूल हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका अलैहिस्सलाम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, हसन हुसैन आपके कंधों पे सवार हैं। आका अलैहिस्सलाम अपना सर नहीं उठा रहे कि कहीं मेरे लख्ते जिगर गिर ना जाएं, मेरे नवासे मेरे बेटे गिर ना जाएं। सजदा लंबा कर दिया। नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबा किराम ने कहा रसूलल्लाह आज आपने बहुत लंबा सजदा किया है, क्योंकि बसा औकात ऐसा भी होता था कि आका अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हो गई और आका अलैहिस्सलाम उस अमल को लंबा कर लेते। तो कहा रसूलल्लाह क्या कोई वही नाजिल हो गई थी या क्या मामला था? कहा मेरे ऊपर हसन हुसैन सवारी कर रहे थे, तो मैंने नहीं चाहा कि मैं सजदे से सर उठाऊं कहीं वो गिर ना जाए, उन्हें कहीं जो है वो चोट ना लग जाए। तो इससे ये बात भी समझ आई कि बच्चे अगर आपके साथ दौरान नमाज खेल रहे हैं आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपनी नमाजों में दुनिया जहान के सारे हिसाब कर लेते हैं तो नमाजों में फर्क नहीं पड़ता। घर की सारी गुमशुदा चीजों को नमाजों में ढूंढ लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कारोबार के सारे हिसाब किताब नमाजों में कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता।
तो भाइयों अगर आपके पास ये मासूम बच्चे भी खेल कूद कर रहे हैं तो आपकी नमाजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा को इमामत करवा रहे हैं, हसन और हुसैन आपके ऊपर सवार हैं। आका अलैहिस्सलाम की नमाज में कोई फर्क पड़ रहा? आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, उधर से हसन और हुसैन सुर्ख रंग का जुब्बा पहना है, वो जुब्बा लंबा था, उनके पाँव में अटक रहा था, तो वो जब उन्होंने कदम उठाए तो वो गिर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम दौरान खुतबा छोड़ के उन दोनों के पास जाते हैं, दोनों को उठाते हैं, उनकी पेशानी चूमते हैं और दोबारा आके मिंबर पे खड़े हो जाते हैं और सहाबा से कहते हैं कि वाकई अल्लाह की ये बात सच है कि अल्लाह ने माल और औलाद को आजमाइश बनाया है। मुझे याद नहीं रहा था कि मैं तुम्हें खुतबा दे रहा था, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा था, मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को उठाया और अपने साथ लाके मिंबर पे बिठा दिया। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की नवासों की तरबियत भी की है। कैसी तरबियत की है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने नबी अलैहिस्सलाम पर और आपकी आल पे सदका को हराम किया है, ज़कात को हराम किया है। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ तोहफा कबूल करते थे, सदका और खैरात आका अलैहिस्सलाम ने ना कभी खाया है और ना कभी अपने घर वालों को खिलाया है। हसन और हुसैन छोटे से थे कि वहां सदके की खजूरें पड़ी थी, उनमें से एक खजूर को पकड़ा, उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि एक खजूर से क्या फर्क पड़ता है। भाइयों बात एहतियात की है और बात हलाल हराम की है, बात जायज और नाजायज की है। जब अल्लाह ने मना कर दिया कि सदका आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हराम है, आका अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह में हाथ डाला, उंगली डाली और उस खजूर को निकाल के कहा, बेटे अल्लाह ने सदके के माल को हमारे ऊपर हराम किया है। तो गोया कि औलादों की तरबियत जो है उसकी जिम्मेदारी वालिदैन पे होती है। आज हम ये कहते हैं कि हमारी औलादों की तरबियत असातिज़ा ने करनी है, स्कूल वालों ने करनी है, मदरसे वालों ने करनी है, बस अकेडमी में भेज दिया उनकी जिम्मेदारी। भाइयों नहीं, औलादों की तरबियत जिम्मेदारी किनकी है? ये वालिदैन की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत की कि फिर हसन और हुसैन जो है अखलाक का मुजस्समा बने, शर्म हया का पैकर बने, सहाबत का पैकर बने। कि सहाबा के नाम बयान करते हैं कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन में शुमार किनका है? हसन और हुसैन दोनों का है। बड़े बड़े सखियों में शुमार किसका है? हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों का है। शर्म और हया के पैकर में शुमार किसका है? हसन और हुसैन का है। बाअखलाक बाकिरदार में सबसे ऊपर नाम किसका है? हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। बड़ा मशहूर जमाना वो वाकया कि वो बाबा जी इनको वुजू करना नहीं आ रहा था, तो हसन और हुसैन पास बैठे हैं, आपस में मशवरा करते हैं कि बाबा जी की इस्लाह भी करनी है और इनकी इज्जत नफ्स को महफूज भी रखना है, दिल आजारी भी नहीं करनी। तो बाबा जी को मुखातब करके कहते हैं कि ये मेरा भाई हसन है, ये कहता है मेरा वुजू दुरुस्त है, मैं कहता हूँ मेरा दुरुस्त है, आप बताइए हम दोनों में से सही वुजू किसका है? बाबा जी का अपना गलत था। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वुजू किया, सारे का सारा वो किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। दूसरी बारी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की आई, उन्होंने भी वुजू किया वही जो आका अलैहिस्सलाम से सीखा था। दोनों का वुजू देखने के बाद बाबा जी को समझ आ गई, कहा बेटे तुम दोनों का वुजू दुरुस्त है, वुजू गलत तो मेरा है। तो किसी की इस्लाह करनी है तो ऐसे करें जैसे अल्लाह ने हज़रत हसन और हुसैन की तरबियत की, जिस तरह उन्होंने सहाबा किराम को और ताबईन को बताया कि किसी की इस्लाह भी करनी है तो अखलाक का दामन नहीं छोड़ना। वो अखलाक जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि नबी आपका सबसे मजबूत हथियार अखलाक है। और आमुल जमा, बस आखिरी बात बता के बात को खत्म करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, कहा ये मेरा बेटा दो बड़ी जमातों के अंदर सुलह करने का मूजब बनेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा माफ करने को पसंद किया है। को कुरान में अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि नबी माफ करते रहें, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। हज़रत उस्मान के शहादत के बाद हज़रत अली हज़रत मुआविया में दो तरफ दो धड़े बने हैं, दो जमातें बनी हैं। सहाबा का आपस में जो है दो बड़ी जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन होती है। हत्ता कि फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद कर दी जाते हैं। उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मसनद खिलाफत दी जाती है, आपको खलीफा नामजद कर दिया जाता है। 6 महीने खलीफा रहने के बाद आप खुद ही कुर्सी छोड़ देते हैं। आज किसी को छोटा सा ओहदा मिले तो बंदा नहीं छोड़ता, गांव की छोटी सी सदारत मिले तो वो नहीं छोड़ता। तो आपने अमीरुल मोमिनीन का ओहदा छोड़ दिया सिर्फ इसलिए
कि जो सहाबा के अंदर इख्तिलाफ है उसे खत्म होना चाहिए। और जब उन्होंने खिलाफत छोड़ी और जब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बना दिया तो तारीख इस्लाम में इतनी बड़ी सुलह थी कि उस पूरे साल का नाम रख दिया गया आमुल जमाआ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनको कूफियों ने बुलाया कि आइए आप यजीद के हाथ पे बैत ना करें, तो देखें बात असूल की थी। इससे पहले अमारत चल रही थी, नेक लोगों के 5, 6, 10 लोगों की एक जमात बनाई जाती थी, उनमें से फिर एक अमीर का इंतखाब किया जाता था। तो यहाँ ये पहला मौका था जब बाप के बाद उसके बेटे को नामजद किया जा रहा था, वो चुनाव नहीं हुआ, उस तरह की मुशावरत नहीं हुई। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अमीर मानने से इनकार कर दिया। अब बुलाने वालों ने भी मुनाफिकत की और बुला के शहीद कर दिया। इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मौजूद थी। आपकी अहलिया, आपकी ज़ौजा रज़ियल्लाहु ताला नकल करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाब को बयान किया, कहा मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने इस इलाके की मट्टी लाके मुझे दिखाई, कहा यहाँ आपके बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत की पेशन गोई भी की थी। तो भाइयों, ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम के बेटे, आका अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं ये मेरे बेटे हैं, आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं और इनके जन्नतियों के सरदार होने की बिशारत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो लिहाजा उन्होंने जो नेक अमाल नबी अलैहिस्सलाम से सीखे, आगे उम्मत को बताए, हमारे लिए भी वही अखलाकी दर्ज है कि जिस तरह उन्होंने हक का साथ दिया, उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो कर दी है, हमारे लिए भी अखलाकी सबक यही है। लेकिन आज हमारे माशरे में जो गैर अखलाकी बिदात और रसूमात हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेके बताई जा रही हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।